नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद दीप्ति मैम के साथ में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीड लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ है आपका 26 सितंबर 2021 को। उस पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो हम डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन जो पेपर है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अपना मिलान कीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं जिसने पेपर दिया है, और जिसने पेपर नहीं दिया है वो एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि वो आगे नेक्स्ट टाइम दे पाए। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 91वां जो क्वेश्चन है हमारा, चोरी चोरा की घटना कब हुई। फर्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा की घटना कब हुई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फरवरी 1922 को हुई थी ये चोरी चोरा की घटना। अगला प्रश्न है 92वें नंबर का क्वेश्चन, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयसिंह ने। बी ऑप्शन जयसिंह। अगला जो 93 नंबर का क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। ये जो कथन कहे गए हैं ये कहे गए हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कहा जाता है चोखा मेला को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया। इसका जो पत्र लिखकर जो विरोध करने वाला जो शासक था वो था ए ऑप्शन, राज सिंह। और ये राज सिंह जो है मेवाड़ का शासक था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परख नाम दिया गया है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका 2004-05 में हुआ था। डी ऑप्शन। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड लाइक एंड शेयर करते रहिएगा ताकि ये जो वीडियो है आगे तक पहुंच सके। और मैं आपके लिए बुक वाइज क्वेश्चंस ला रही हूँ, तो वो आप मेरे वीडियोस ज्वाइन करते रहिएगा। आप मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो आपको जो है वो वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन हाँ, देखिए इसमें जो मैंने सही तो बता दिया 13 दिसंबर 1946, लेकिन स्वीकार किया गया पूछा है ना, कब स्वीकार किया गया। तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर का, ना कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर का क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो आपका शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 21 ए के अंदर आता है। अनुच्छेद 21 ए। और अनुच्छेद 21 ए जो है ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2012 में बनाया गया था। मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हो। अब आपको मेरे इन वीडियोस पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो आप ज्वाइन कीजिए मेरी जो वीडियोस हैं उनको ज्वाइन कीजिए। मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आऊंगी। अगला प्रश्न है 101 नंबर का, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रिया। इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर का, क्रिया का सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 102 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। अगला प्रश्न है 103 नंबर का, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपसूर कहा जाता है। 104 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें आएगा ए ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता में जो है शाकाहारी शाकाहारी जो भोजन करते हैं वो आते हैं, और जो आपका जो द्वितीय उपभोक्ता है वो उसमें मांसाहारी जो मतलब चूहे को खाने वाला, जैसे मेंढक को खाने वाला, वो इसमें शामिल होता है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 105 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या पूछा गया आपका 105 नंबर में, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 106 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन है, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किसमें होता है? तो ये आएगा ए ऑप्शन, जीवन बीमा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? देखिए निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का जो निपटारा करता है वो करता है जिला फोरम। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। तो देखिए भी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई है ना। अगला 110 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका जयपुर में पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 111 नंबर का जो क्वेश्चन है, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 100 टापुओं का जो शहर है ये कहा जाता है बांसवाड़ा को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सहरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर का, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैसमंद झील। और ये जैसमंद झील जो है ये कहाँ पड़ती है? उदयपुर जिले में पड़ती है, आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में। इस पे 7 टापू है जिसमें सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा है और सबसे छोटा जो टापू है उसको प्यारी कहा गया है। तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 114 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए राजस्थान जो है सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, और सरसों अनुसंधान केंद्र आपका राजस्थान में भरतपुर में है। अगला प्रश्न है 115 नंबर का, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी की जानकारी ले सकते हैं। ग्लोब के, क्योंकि जो ग्लोब की आकृति है वो हूबहू पृथ्वी की आकृति से मेल खाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 1/6, 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 117 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होगा सी ऑप्शन, अनंत शैनम अयंगर, अनंत शैनम अयंगर इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतदाता
रजिस्टर का जो प्रभारी है वो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। 119 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संसदीय सरकार। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, व्याख्या करना। व्याख्या करना इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है, सी ऑप्शन, एमपी में पड़ती है। और एमपी में कहां पे है? तो उज्जैन में पड़ती है ना, एमपी में, उज्जैन में। 122 नंबर का क्वेश्चन है, चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कौन से क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेवाड़ में हुआ था। 123 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीकर से संबंधित थी ये। 124 नंबर का, बजट्टी नामक जो आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो देखिए, बजट्टी नामक जो आभूषण है ये शरीर मतलब गले में धारण किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 125 नंबर का क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीखने का सिद्धांत। सी ऑप्शन। 126 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? देखिए, बांसुरी जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र मतलब फूंक वाद्य यंत्र है, और इनमें से कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है जो सुशीर वाद्य यंत्र है ना, फूंक वाद्य यंत्र है, फूंक से बजने वाला। तो इसमें से देखिए, अलगोजा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा जो है बांसुरी की तरह कार्य करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही दे रखा है? डी ऑप्शन, कंबोज महाजनपद जो है इसका नगर दे रखा है राजपुर। महाजनपद कंबोज है और नगर जो है राजपुर। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 128 नंबर का क्वेश्चन है, भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा मंदिर राजस्थान के किस जिले में पड़ता है भंडदेवरा मंदिर? तो ये पड़ता है सी ऑप्शन, 12 में पड़ता है ना। 129 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। तो इन्होंने हेलेना के साथ विवाह किया था, है ना। सेल्यूकस की पुत्री कौन थी? हेलेना। हेलेना के साथ विवाह किया था और उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म अपनाया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म अपनाया था, है ना, जैन धर्म। उसके बाद में उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अशोक को नहीं, इन्होंने बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, बिंदुसार को। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन सही दे रखा है, तो केवल एक ही ऑप्शन आपका सही आएगा। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? देखिए, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है प्राकृत भाषा में है, ये भी सही है, और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। इन्होंने दोनों लिपियों में इन्होंने अपने अभिलेख लिखे हैं। तो इसमें सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाएंगे। 131 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, डोंगजी व जवाहर ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीकानेर व जोधपुर। बीकानेर में जोधपुर की सेना के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था, डूंगजी और जवाहर जी। और ये शेखावाटी के थे, डूंगजी और जवाहर जी, सीकर जिले के। 132 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो यह आएगा जोरावर सिंह बारहट। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो ये जो तिहाड़ जेल है ये अजमेर में पड़ती है। तिहाड़ जेल कहाँ पड़ती है? अजमेर में, अजमेर में पड़ती है। और यहाँ पर जो है बी ऑप्शन, गोपाल सिंह खैरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था, गोपाल सिंह खैरवा।
134 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। देखिए ये जो महाराणा प्रताप के जो है दो दस्ते थे, एक तो चंदावल था, एक हरावल था, तो इनमें अलग अलग सदस्यों को शामिल कर रखा था। अब आपको चंदावल दस्ते के बारे में पूछा है, तो चंदावल दस्ते में देखिए किस किस को शामिल किया गया था। चंदावल दस्ते में एक तो पुरोहित गोपीनाथ जी को शामिल कर रखा था, राणा पूंजा को, जयमल मेहता और चारण जैसा को। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आएगा डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। ठीक है, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा, और ये दोनों जो थे वो हरावल दस्ते के अंदर शामिल थे। 135 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो देखिए इनमें से किसकी छतरी सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है, तो ए ऑप्शन इसका राम गोपाल पोदार की जो छतरी है शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है, राम गोपाल पोदार की। 136 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए इनमें से एक तो मोहनजोदड़ो आएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा है, चन्नूदड़ा है और कोट दीजी। ये जो चार स्थान है ये पड़ते हैं आपके पाकिस्तान में, बाकी ये दोनों इंडिया में पड़ते हैं, भारत में पड़ते हैं, आलमगीरपुर और प्रभास पाटन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137 नंबर का, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ। तो देखिए महान गणितज्ञ जो ब्रह्मगुप्त है इनका जन्म भीनमाल में हुआ था, और भीनमाल कहाँ पड़ता है आपका, भीनमाल जालोर में पड़ता है। इसको पीली मोलो भी कहा जाता है, पीली मोलो। चलिए 138 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के बारे में सही ऑप्शन आपको चूज करना है, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये बिल्कुल राइट है। ग्राम के जो अधिकारी होते थे उनको ग्रामणी कहा जाता है, ये भी राइट है। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है, तो ये गलत है आपका, व्यापारिक वर्ग को विष नहीं कहा जाता। इसमें आएगा बी ऑप्शन, पहला और दूसरा राइट हो जाएंगे। 139 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई। इसका जो सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, रैन आएगा। और ये रैन कहाँ पड़ता है आपका, ये नागौर में पड़ता है, मेड़ता नागौर में, मेड़ता, मेड़ता कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 140 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महावीर स्वामी के बारे में बताना है आपको। महावीर स्वामी देखिए उनका जो जन्म है लुम्बिनी में बताया है, लेकिन जन्म जो है इनका वैशाली में हुआ था, ना कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, ये बिल्कुल राइट है। इनकी माता का नाम महामाया, तो महामाया नहीं था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, तो ये प्रथम तीर्थकर नहीं 24वें तीर्थकर माने गए हैं, 24वें तीर्थकर। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही आएगा आपका, और वो ऑप्शन सही कौन सा आएगा आपका कि इनके बचपन का नाम वर्धमान था, तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। 141 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 142 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है। तो कृषि सिंचाई जो है ये राज्य के अंतर्गत शामिल होती है ना, कृषि और सिंचाई राज्य के अंतर्गत, तो ये राज्य सूची में आते हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 143 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 129 अनुच्छेद 129 को सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। 144 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 53 नंबर का जो अनुच्छेद आता है, 53 अनुच्छेद, अनुच्छेद 53 के अंदर राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला है 145 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा का, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1911 से 1921, 1911 से 1921 के मध्य। 147 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो देखिए भारत का सर्वाधिक पुराना कारखाना है टिस्को कारखाना, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 148 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई भू आकृति को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम जमाना है। ये जो आकृतियां दी गई है ये नदियां मतलब आपके पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले आपका कौन सा भाबर क्षेत्र बनता है, फिर तराई आता है, फिर खादर आता है और फिर डेल्टा आता है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो जिप्सम उत्पादित करता है वो राजस्थान करता है, ए ऑप्शन। और जिप्सम आपके जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, जश्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लद्दाख में, उत्तरी भारत में, है ना, लद्दाख। देखिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आप अपने क्वेश्चन भी मिलान कर लीजिएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।